हेल्थ इज वेल्थ किसी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, बट ये हेल्थ आपके कंट्रोल में नहीं रहता है तभी आपको उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है। जब हम इलनेसेस से जूझते हैं तभी हमारे हेल्थ का इम्पोर्टेंस हमें पता चलता है। दोस्तों, मेरा नाम नितिन घाड़गे, मैं फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 इजी सिंपल स्टेप्स जो आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एज वेल एज वेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कंपेयर आप कर सकते हो। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं, सिमिलरली एक वेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं, ये कंपैरिजन में आपको लेके आया हूं। सो इस वीडियो में मैं आपको जो कंपैरिजन बताऊंगा, जो रियल में मैं मेरी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करता हूं और वो एक अच्छी हेल्थ के लिए और एक अच्छी वेल्थ के लिए आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा। तो आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे 6 इजी स्टेप्स टू लीव हेल्दी एंड वेल्दी लाइफस्टाइल। ब्यूटीफुल कोट है मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन का, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। दोस्तों, आज हम ऐसे कुछ सिंपल स्टेप्स जो आपके रेगुलर रूटीन में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो और एक अच्छी हेल्थ और एक अच्छी वेल्थ कैसे पा सकते हो, इस प्रेजेंटेशन में आप देखोगे। सो पहली जो चीज है आपको फॉलो करनी है आपके हेल्थ के रिगार्डिंग, वो है सेट हेल्दी माइंडसेट। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छा माइंडसेट जब भी आपके पास रहता है, आपके हेल्थ के लिए, आपके टूवर्ड्स हेल्थ के लिए आप सोचते हो कि मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको आपके हेल्थ के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लाइफ में अगर कोई चीज़ रहेगी वो है आपकी हेल्थ। सेकंड चीज़, ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट रहिए जो हेल्दी लोग हैं, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में वो खुद को एंगेज करते हैं। ऐसे लोगों के ऐसे कम्युनिटी में अगर आपको खुद एंगेज करते हो तो आपको भी एक आदत गिरती है आपके अच्छे हेल्थ की। नंबर 3, इन्वेस्ट मनी ऑन योर हेल्थ। दोस्तों, बिल्कुल सही मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनके हेल्थ के ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बट आई थिंक सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है अगर आप आपकी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, आपके न्यूट्रिशन के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो आप भी एक अच्छा हेल्थ पा सकते हो। सिमिलरली जैसे मैंने हेल्थ के लिए 3 सिंपल स्टेप्स बताए, वैसे ही वेल्थ के लिए भी 3 सिंपल स्टेप्स है। जैसे आपको वेल्दी माइंडसेट क्रिएट करने के लिए पहले आपको फोकस करना है आपका नेटवर्थ इंक्रीज करने के लिए। नेटवर्थ मतलब आपका जो भी एसेट है उसमें से लायबिलिटीज आप माइनस कर दो, जो आंसर आता है वो है नेटवर्थ। अगर आप नेटवर्थ के ऊपर फोकस करोगे तो आगे जाके आप बहुत अच्छा वेल्दी लाइफस्टाइल जी पाओगे। नंबर 2, एसोसिएट विद सक्सेसफुल एंड वेल्दी पीपल। ऐसे कम्युनिटी में आपको रहना है जहाँ पे वेल्दी लोग उनके थॉट प्रोसेस शेयर करते हैं। हमारे कम्युनिटी में काफ़ी सारे वेल्दी लोग हैं जो उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इंटायर उनके 10-11 साल के करियर में उन्होंने कैसे वेल्थ क्रिएट किया है, एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स वो फॉलो करते हैं, वो हमारे कम्युनिटी में शेयर करते हैं। सो आपको ऐसे कम्युनिटी में आइदर रहना है, अदरवाइज आपको वेल्दी लोगों की ऑटोबायोग्राफीज जैसे रिच डैड पुअर डैड, ये एक बुक मैं सजेस्ट करूंगा। ऐसे आपको बुक्स आपको रीड करने हैं जहाँ पे वेल्थ कैसे क्रिएट किया जाता है उसके स्टेप्स आपको बताए जाते हैं। नंबर 3, इन्वेस्ट मनी इन पर्सनल फाइनेंस बुक्स। काफ़ी सारे पर्सनल फाइनेंस बुक्स है जहाँ पे आप आपका ये पर्सनल फाइनेंस नॉलेज बढ़ा सकते हो। एग्जैक्टली आपको पता चलता है लायबिलिटीज़ आपका कितना होना चाहिए, और अगर आपने लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा लिया है, इस लायबिलिटीज़ को कम कैसे करना है, ये बुक्स में आपको पता चलता है। इन्वेस्टमेंट के अलग अलग ऑप्शंस आपके लिए क्या है, ये ऑप्शंस में अगर इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या नॉलेज लेना है, इन पर्सनल फाइनेंस बुक्स में आप रीड करोगे। नंबर 2 दोस्तों, सेट अ हेल्दी गोल। आपको एक हेल्थ के लिए गोल क्रिएट करना है। काफ़ी लोग जिम ज्वाइन करते हैं लेकिन उस जिम ज्वाइनिंग में उनका कंटिन्यूएशन पार्ट नहीं रहता है। उसका नंबर 1 रीज़न, उनके पास कोई हेल्थ गोल नहीं रहता है।
जैसे कि आपको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, या अगर आपको सिक्स पैक लाने हैं, ऐसे मल्टीपल आपके गोल्स रह सकते हो। लेकिन उस गोल को आपको सेट करना है एग्जैक्टली आपको जिम जाने के लिए पर्पस आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपका जिम जाने के लिए या एक्सरसाइज के लिए जो रूटीन रहेगा वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। नंबर 2, क्रिएट योर हेल्थ गोल प्रोग्राम। आपको एक हेल्थ गोल प्रोग्राम एग्जैक्टली क्रिएट करना है। इसके लिए आपको हेल्प लेनी है एक कोच का, एक मेंटोर का आपको हेल्प लेना है, जहाँ पे वो आपके लिए अकॉर्डिंगली आपका रिक्वायरमेंट, आपकी नीड, आपका हेल्थ गोल सेट करके वो आपको एक्सरसाइज प्रोग्राम दे सकता है। नंबर 3, प्लेंटी ऑफ रेस्ट। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिलना भी बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स का आप रेस्ट लो, ताकि आपका बॉडी रिकवरी भी होता है। जो मसल आपका आपने एक्सरसाइज में उसको डैमेज किया है या एक्सरसाइज के वक्त आपने उसको स्ट्रेंथ दिया है, ऐसे मसल्स को एटलीस्ट आपको 24 आवर्स का रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। सेट अ वेल्थ गोल। जैसे मैंने हेल्थ गोल आपको कहा, वैसे ही आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको एक वेल्थ गोल क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करने हैं आपके फाइनेंशियल गोल्स, जैसे कि इन्वेस्ट करने के लिए या वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये इन्वेस्टमेंट पर्पस आपके फाइनेंशियल गोल्स, जैसे कि आपके बच्चों का फ्यूचर, एजुकेशन, मैरिज, आपका रिटायरमेंट, वेल्थ क्रिएशन, ऐसे गोल आप डिज़ाइन कर सकते हैं। नंबर 2, कंस्ट्रक्ट फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इस फाइनेंशियल प्लान में आपको पता चलता है आपके फाइनेंशियल गोल्स, आपके लिए कौन से प्रायोरिटाइज गोल आपने सेट किए हैं, उन गोल्स को आपको कैसे डिसिप्लिनली कमिटेड अचीव करना है, इस फाइनेंशियल प्लान में आपको पता चलता है। और अगर ये फाइनेंशियल प्लान आप रेगुलरली उसको रिव्यू करते हो तो डेफिनेटली 101% ये गोल भी आप अचीव कर सकते हो। नंबर 3, एग्जीक्यूट द प्लान। ये प्लान अगर आपके पास है, उसके बाद उस प्लान का एग्जीक्यूशन होना भी बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली आपने जो गोल सेट किया है उसके लिए आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, आपका एसेट एलोकेशन कैसे करना है, वो फाइनेंशियल प्लान में रहेगा। अकॉर्डिंगली वो फाइनेंशियल प्लान आपको एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, मेक अ डाइट प्लान। एक अच्छी हेल्थ के लिए आपको आपके डाइट के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आप क्या खाते हो और आपको क्या अवॉइड करना है, ये पता होना ज़रूरी है। उसके लिए आपको एक डाइट प्लान क्रिएट करना ज़रूरी है। वो डाइट प्लान आपके हेल्थ गोल से मिलता जुलता रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वेट लॉस करना है सो अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन आपको वो डाइट प्लान दे देगा। आपको कौन सी ऐसे चीज़ें नहीं खानी है, आपके फूड में अवॉइड करना है, वो आपको डाइट प्लान में पता चलेगा। नंबर 2, ऐड न्यूट्रिशन इन योर डाइट। जितना न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हो, प्रोटीन ऐड कर सकते हो, उतना आपको ऐड करना है आपके डाइट प्लान में। नंबर 3, अवॉइड जंक फूड्स। जंक फूड्स को आपके खाने से आपको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। लिमिटेड, अगर कभी कभार आप बाहर जाते हो तो वहाँ पे आप एक आध बार जंक फूड कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन रेगुलर आपको जंक फूड आपके हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। डू एसेट एलोकेशन। जैसे हेल्थ के लिए मैंने आपको सेट किया था प्रोग्राम, वैसे ही आपको एसेट एलोकेशन आपके वेल्थ के लिए करना बहुत ज़रूरी है। इस एसेट एलोकेशन में आपको जो भी एसेट आप बाय करोगे वो आपके फाइनेंशियल गोल से मिलते जुलते होने बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो आपको इक्विटी एसेट एलोकेशन करना चाहिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो आपको डेट एसेट एलोकेशन करना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्ट सम पार्ट इन डेट एसेट क्लास। काफ़ी सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट के वक्त मैंने देखा है फाइनेंशियल एसेट्स में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त मैक्सिमम 90 to 100% उनका स्टॉक इन्वेस्टमेंट रहता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको डेट पोर्टफोलियो भी आपका कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये बैलेंस करता है आपके एसेट एलोकेशन को। अगर इक्विटी आपका हायर एलोकेशन रहेगा, कल मार्केट आपका करेक्शन होता है, नीचे गिरता है, ऐसे दौरान आप इक्विटी से पैसा विड्रॉवल करना स्टार्ट करते हो। सो आपका डेट एलोकेशन रहेगा तो आपका इक्विटी गिरने के बाद आप डेट से पैसा इक्विटी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। नंबर 3, अवॉइड जंक प्रोडक्ट्स। काफ़ी सारे जंक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं वो आपको आपके पोर्टफोलियो में भी है, वो पता है,
कि एग्जैक्टली आपके फाइनेंशियल लाइफ में बहुत बड़ा मैसिव चेंज नेगेटिव वे में ला सकते हैं। जैसे कोई एंडोमेंट पॉलिसीज़ है, मनी बैक पॉलिसीज़ है, वहाँ का मैच्योरिटी रिटर्न आप देखोगे, यील्ड देखोगे 3-4% का यील्ड रहेगा। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को आप 20-20, 25 साल, 30 साल कंटिन्यू करोगे तो डेफिनेटली ये इन्वेस्टमेंट्स आपके फाइनेंशियल लाइफ को जंक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, और जो गोल आपको अचीव करना है लॉन्ग टर्म में, वो गोल अचीव करना बहुत दिक्कत हो जाएगी। नंबर 4, एक्सरसाइज रेगुलरली एज पर हेल्थ। अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो एटलीस्ट आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ फॉर्म में एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप जिम में जा सकते हो, कार्डियो कर सकते हो, वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, काफ़ी सारे एक्सरसाइज, या किसी स्पोर्ट्स से आप रिलेट हो सकते हो। सो ऐसे एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व करना है खुद को, और रेगुलर एक्सरसाइज आपको करना बहुत ज़रूरी है। वेल्थ के लिए भी मैं आपको सलाह दूंगा, रेगुलर इन्वेस्ट करना है वेल्थ के लिए। जैसे SIP रूट थ्रू आप एवरी मंथ इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका पैसा वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको एवरी मंथ कुछ ना कुछ तो अमाउंट इन्वेस्ट करना है। SIP आई थिंक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उसके साथ आप लमसम इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हो आपके वेल्थ के लिए, अगर पॉसिबल होता है, आपके पास पैसा बचता है, आपके रेगुलर इनकम से सरप्लस फिर भी बच रहा है, आपके सारे गोल्स आपने सेट किए वो अचीव हो रहे, और फिर भी आपके पास काफ़ी सारा पैसा आ रहा है, बोनस आपका आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। नंबर 5, डू योर हेल्थ रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, प्रॉपर आपका न्यूट्रिशन डाइट प्लान आप फॉलो करते हो, तो एटलीस्ट आपका हेल्थ रिव्यू भी होना चाहिए। ये हेल्थ रिव्यू में आप क्या करोगे, आप मेजर करोगे आपके बॉडी का स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हो, आपका स्टैमिना मेजर कर सकते हो, आपका बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं हेल्थ चेकअप करके आप उसको मेजर कर सकते हो। ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट आप मेजर कर सकते हो। अगर आपको कोई इंजरी आई है, इस इंजरी में आपको कैसे रिकवरी करना है, ये आपको रिव्यू में पता चलेगा। सिमिलरली रेगुलर हेल्थ चेकअप से भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती है। अगर आपको कोई डिसीज़ हो रहा है प्री प्लान्ड, आपको वो पता चल जाएगा, शुगर है, BP है, ये सारी चीज़ें आपको हेल्थ चेकअप में पता चलेगी। सो हेल्थ रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और लास्ट में नंबर 3 जो पॉइंट है वो है आपका एनर्जी लेवल भी आपको चेक करना है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको एनर्जी आ रही है या आपका एनर्जी लॉस हो रहा है, एक्सरसाइज के बाद आपको थकान आ रही है। ये सारी चीज़ें आपको हेल्थ रिव्यू में पता चलती है। सिमिलरली आपको आपके फाइनेंशियल रिव्यू भी करने बहुत ज़रूरी है। इन रिव्यू में आपको पता चलता है आपके फाइनेंशियल गोल्स आपने कितने % से अचीव किए हैं। ये फाइनेंशियल गोल्स अगर आपके 10 साल के बाद आने वाले हैं और आपने 2 साल उस गोल के लिए काम किया है, तो आने वाले 8 साल में आपको कितना अचीव करना है, ये आपको फाइनेंशियल गोल्स में मेजर कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट रिव्यू भी आप कर सकते हो। आपने अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया है, उस एसेट क्लास का कुछ परफॉर्मेंस आपको आपके बेंचमार्क से बीट नहीं कर रहा है, तो उस एसेट क्लास को अगर चेंज करना है तो वो भी आप रिव्यू कर सकते हो। एंड लास्ट, आपका टैक्स रिव्यू भी आप कर सकते हो। काफ़ी लोग टैक्स प्लानिंग के बारे में बहुत इमोशनली डिसीजन लेते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी टैक्स प्लानिंग को देते हैं। लेकिन आई थिंक आपको टैक्स प्लानिंग के पहले आपको वेल्थ क्रिएशन के ऊपर फोकस करना है, बट आई थिंक टैक्स प्लानिंग को भी आपको देखना है एग्जैक्टली कहाँ पे जितना टैक्स सेव कर सकते हो उतना टैक्स आप सेव कीजिए। नंबर 6, हायर अ फिटनेस ट्रेनर। मैक्सिमम लोग उनके रेगुलर एक्सरसाइज ना करने का रीज़न है उनके पास कोई फिटनेस ट्रेनर नहीं रहता है। ऐसा ट्रेनर नहीं रहता है, वो ट्रेनर जो उनको पुश करे। तो आई थिंक एक फिटनेस ट्रेनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हेल्थ में। वो आपको हेल्प करेगा, आपके जो भी हेल्थ गोल है अचीव करने के लिए आपको पुश करेगा। उसका रोल जो रहेगा, अगर आप 12 रेपिटेशंस मारते हो तो आने वाले 2 रेपिटेशन, जो 14 रेपिटेशंस आपसे मरवाने हैं, वो एक फिटनेस ट्रेनर ही आपसे करेगा और वो पुश करेगा, तभी आप वो एक्सरसाइज कर पाओगे। और जो बॉडी स्ट्रेंथ आपका बढ़ेगा उसके लिए भी फिटनेस ट्रेनर आपको हेल्प करेगा। उसके साथ वो आपको वर्कआउट के दौरान एक प्रोग्राम क्रिएट करके देगा। आपके इंजरीज कैसे अवॉइड करें वो आपको बताएगा, ताकि इंजरी के बाद काफ़ी लोग एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, लेकिन अगर इंजरी भी होता है तो उस इंजरी में कैसे रिकवरी करनी है, कैसे आपको अवॉइड करना है, मैक्सिमम आप
आपका स्ट्रेंथ बढ़ा के लेस इंजरी कैसे कर सकते हो, ये फिटनेस ट्रेनर आपको बताएगा। सिमिलरली आपको फाइनेंशियल प्लानर हायर करना है आपके फाइनेंशियल लाइफ में, और ये फाइनेंशियल प्लानर आपको एजुकेट करेगा, एम्पावर करेगा, आपका फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएगा, आपका फाइनेंशियल नॉलेज इंक्रीज करेगा, आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स है वो आपको अचीव करने के लिए वो हेल्प करेगा, वो गोल डिज़ाइन करने के लिए आपको हेल्प करेगा। वो गोल्स में आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, ऐसे इंटरवल में आपको मे बी पैनिक सिचुएशन हो जाएगी आपके लॉन्ग टर्म गोल में, अगर आपने इक्विटी एसेट एलोकेशन किया है और उन दौरान अगर आपका मार्केट गिरता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एक फाइनेंशियल प्लानर ही आपको ये चीज़ आपको बता सकता है कि आपको यहाँ पे पेशेंस रखने हैं, और ये अनबायस्ड रिकमेंडेशन आपको देगा। आपके जो फाइनेंशियल गोल्स के लिए सूटेबल एसेट क्लास है, वही एसेट क्लास में आपको एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर एडवाइज़र आपको बताएगा कि इन एसेट क्लास में आपको इन्वेस्ट करना है। ऐसा फाइनेंशियल प्लानर जो आपके इंटरेस्ट के बारे में पहले सोचेगा और उसके बाद उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जो 6 चीज़ें दिखी जो हेल्थ के लिए भी एप्लीकेबल होती है, सिमिलरली वेल्थ के लिए भी एप्लीकेबल होती है, तो आपका कॉल टू एक्शन रहेगा, आपको हेल्दी लोगों के साथ, वेल्दी लोगों के साथ एसोसिएट होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ नंबर 2, आपको सेट करना है आपका हेल्थ गोल और वेल्थ गोल। नंबर 3, आपको डाइट प्लान और फाइनेंशियल प्लान आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी हेल्थ के लिए आपको अच्छा डाइट प्लान और एक अच्छे फाइनेंशियल वेल्थ के लिए आपके पास एक फाइनेंशियल प्लान होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, आपको एक्सरसाइज करना है रेगुलरली। एक अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी वेल्थ के लिए आपको इन्वेस्ट करना है रेगुलरली अलग अलग एसेट क्लास में। आपका फाइनेंशियल गोल आइडेंटिफाई करके ही आपको एसेट क्लास चूज करना है। नंबर 5, आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप करनी है ताकि आपको पता चले कि आपके हेल्थ के अंदर क्या हो रहा है। सिमिलरली आपके पर्सनल फाइनेंस का रिव्यू भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, हायर करना एक फिटनेस ट्रेनर जो आपको पुश करे, आपके हेल्थ के लिए आपको मोटिवेट करे, आपका हेल्थ गोल अचीव करने के लिए आपको इंस्पिरेशन दे। सिमिलरली आपका फाइनेंशियल प्लानर भी आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। सो आज के इस वीडियो में आपने हेल्थ और वेल्थ का सिमिलैरिटी देखा, कंपैरिजन हमने किया। दोनों गोल अगर आप सिमिलर वे में आप अचीव करते हो तो आप भी एक हेल्दी और वेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिए हुए आइकॉन पे क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आने वाले कुछ दिनों में ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड जो भी एजुकेशनल वीडियोस है वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। सो दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।